नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी ज्योग्राफी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात किया था वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उसका ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार है, और थोड़ा बहुत हमने इस पर भी बात कर लिया था कि क्षैतिज वितरण क्या होता है, कैसे होता है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे वायु दाब की जो पेटियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे उनका वर्गीकरण किया जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वायु दाब की पेटियां। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी 2023 के प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करते हुए हम क्लासेस आपको फ्री में करवा रहे हैं। हम ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, आगे आपको और भी सब्जेक्ट मिलेंगे, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे और पूरी की पूरी तैयारी आपकी फ्री करवाई जाएगी। तो अगर आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसमें कोई फीस नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, पूरी की पूरी तैयारी आपकी फ्री कराई जाती है। वायु दाब की पेटियां हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं और उसके आधार पर ही हम आपको चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है ना। ये मान लिया कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, और आप जानते हैं कि पृथ्वी को बीचों बीच से विभाजित करने वाली जो एक रेखा होती है, जो वृत्ताकार होती है, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी का नाम क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको हम कहते हैं। विषुवत रेखा के अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो इसे उत्तरी गोलार्ध, अगर आप साउथ में जाते हैं तो इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इसको भी आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध। तो आप जानते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका निर्माण हमने क्यों किया, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कोई प्लेस कहाँ पर है, उसका कंडीशन क्या है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं खींची गई है, यह हमने अपनी सुविधा के लिए खींच लिया है। तो होता क्या है कि जो सूर्य की स्थिति है ये अलग अलग अक्षांशों पर जब पड़ती है तो वहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, वायु दाब की पेटियाँ पढ़ना है। और वायु दाब की पेटियाँ पृथ्वी पर अलग अलग किस क्षेत्र में कौन सी पेटी है, यही आपको पढ़ना है। वायु दाब की पेटियों के निर्माण के दो तरीके हैं। एक तो तापमान कारक या तापमान जनित, और दूसरा है आपका गत्यात्मक। तो ये दो तरीके हैं जिससे पेटियों का निर्माण होता है। अभी आप समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तापमान जनित का मतलब होता है कि जब किसी पेटी का निर्माण टेम्परेचर के कारण हो, ताप के कारण हो, तो तापमान जनित पेटी कहलाती है। तो इसमें आप लोग आगे लिख लेंगे, इस प्रकार की पेटी का निर्माण, इस प्रकार के पेटी का निर्माण ताप के कारण होता है। किसके कारण होता है, ताप के कारण होता है। दूसरी है अभी गत्यात्मक। तो गत्यात्मक जो पेटियां होती हैं इनमें क्या चीज होती है, यह वायु के गति के कारण बनने वाली पेटियां होती हैं, बनने वाली पेटियां होती हैं। ठीक है ना, ये वायु की गति के कारण बनने वाली पेटियां होती हैं। तो आपको पृथ्वी पर दो प्रकार की पेटियां देखने को मिलती हैं, एक तो गत्यात्मक और दूसरा ताप जनित। ठीक है ना।
अब यहाँ पर थोड़ा सा उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है जो कि विषुवत रेखा से लगा हुआ होता है, भूमध्य रेखा से लगा हुआ होता है, यहाँ पर क्या होता है कि पूरे वर्ष सूर्य जो है लंबवत चमकता है। तो इस पूरे रीजन में टेम्परेचर आपको बहुत हाई मिलता है, ताप यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। इस पूरे एरिया में आपको ताप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ताप अधिक होगा, तो क्या होगा कि वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठेगी, ठीक है ना। वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, जाहिर सी बात है, ये वायु का गुण होता है, वो गर्म होकर के ऊपर ही उठती है। तो जब वायु गर्म होकर के कहीं पर ऊपर उठती है तो क्या होता है, निम्न दाब का निर्माण होता है। किसका? निम्न दाब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? निम्न दाब का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जो ये पूरा आपका एरिया है, ठीक है ना, ये जो पूरा आपका एरिया है, यहाँ पर क्या होगा, निम्न दाब का निर्माण होगा, ठीक है ना। और इसको कहा क्या जाता है, इस पेटी को विषुवतीय निम्न दाब पेटी कहा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, विषुवतीय निम्न दाब पेटी, ठीक है ना। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल सी चीजें हैं। तो विषुवतीय निम्न दाब पेटी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप ये बताइए कि चूंकि पूरा का पूरा खेल किस पर आधारित है, टेम्परेचर पर। सूर्य वहाँ पर लंबवत चमकता है, तापमान अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, और यही कारण है कि विषुवतीय निम्न दाब का निर्माण होता है। तो ये कैसी पेटी हो जाएगी, ये तापमान जनित पेटी हो जाएगी। मैंने क्या बताया आपको कि पूरे पृथ्वी के धरातल पर आपको दो प्रकार की पेटियां देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की पेटियां आपको देखने को मिलती हैं, एक गत्यात्मक और दूसरी ताप जनित। तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, ताप जनित पेटी ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। कौन सी? विषुवतीय निम्न दाब पेटी। इसको थोड़ा सा मैं साफ करता हूं और उसके बाद में चित्र को और क्लियर बनाते हैं ताकि आगे की पेटियों को आप समझ पाएं, ठीक है ना। ये तो आपके समझाने के लिए मैंने बनाया। तो ये जो आपका है 0 डिग्री के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, ये आपका विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, ये कोई बिल्कुल निश्चित नहीं है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर कहीं किसी किताब में ये लिखा हुआ, कोई टीचर आपको पढ़ा दे कि नहीं एकदम एग्जैक्टली यहीं पर होता है, तो ये गलत होगा। ये ऊपर नीचे होता रहता है, सूर्य की कंडीशन के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर आप देखेंगे 23.5 डिग्री। अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, कर्क रेखा इसे कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर के और 35 डिग्री तक, कहाँ तक? 35 डिग्री तक, 22.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक आपको एक पेटी देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, उपध्रुवीय उपोष्णीय उच्च दाब पेटी, उपोष्णीय उच्च दाब पेटी। और सेम आपको नीचे भी जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा 23.5। ये जो आपका मकर रेखा है, यहाँ पर भी आपको जो है 35 डिग्री तक आपको क्या है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे बनता है? तो जो ये वाला पूरा पेटी है आपका विषुवतीय निम्न दाब पेटी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होती हैं, हवाएं जो है गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। अब जहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी वहाँ पर खूब बरसात होती है, पानी की कमी कभी नहीं होती है, और बरसात खूब ज़्यादा होगा तो वेजिटेशन भी खूब होगा। आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा वृक्ष, जंगल, पेड़ पौधे मिलेंगे आपको विषुवतीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। आप मैप पे देखना,
यहाँ से जो वायु उठती है वो नीचे भी तो बैठती है, ये वायु नीचे भी बैठती है, और जहाँ पर ये वायु बैठेगी वहाँ पर क्या होगा, उच्च दाब का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, उच्च दाब का निर्माण हो जाएगा। तो जहाँ पर ये आपकी पेटी जो है, जहाँ पर ये वायु नीचे उतरेगी वहाँ पर उच्च दाब का निर्माण हो जाएगा। तो इसीलिए ये उपोष्ण उच्च दाब का निर्माण 23 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्ध में देखने को मिलता है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये किस प्रकार की पेटी है, गत्यात्मक है कि तापमान जनित है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गत्यात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वायु की गति के कारण एक पेटी का निर्माण हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वायु की गति के कारण एक पेटी का निर्माण हो रहा है, तो ये गत्यात्मक पेटी आपकी हो जाएगी। अभी मैं लिखवा दूंगा कि कौन कौन सी पेटियां गत्यात्मक हैं और कौन कौन सी पेटियां जो हैं तापजनित हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इसको मिटाना पड़ेगा, चित्र काफी छोटा पड़ रहा है और मैं सोच रहा हूँ इसको पूरा मिटा दूँ, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा बात पूरा। ये है आपकी पूरी पृथ्वी और ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, और ये आपका 23 डिग्री एंड हाफ, और ये 35 डिग्री, ठीक है ना। नीचे भी इसी प्रकार हो जाएगा, मैं एक तरफ आपको समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ जब आप देखेंगे 45 डिग्री पर, कहाँ पर, 45 डिग्री पर जब आप देखते हैं तो 45 डिग्री से लेकर के ऊपर जब आप जाएंगे 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक, 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक आपको एक ऐसी पेटी मिलेगी जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है, बहुत कम है। फिर भी यहाँ पर आपको निम्न वायु दाब की पेटी देखने को मिलती है, निम्न वायु दाब की पेटी देखने को मिलती है, और इसे क्या कहा जाता है, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। यहाँ पर निम्न वायु दाब का निर्माण कैसे हो जाता है, क्या ये भी तापमान जनित है या गत्यात्मक है, इसको समझते हैं। तो होता क्या है कि ये जो आपका उपोष्ण उच्च दाब था, उपोष्ण उच्च दाब, इसकी जो ईयर है, जो इसका ईयर है, और यहाँ पर ऊपर जब आप अभी पढ़ेंगे आगे ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, तो जो इसका ईयर है और जो नीचे आपका उपोष्ण उच्च दाब है, इसका ईयर जब आपस में मिल करके टकराते हैं तो यहाँ पर जो हवा है वो ऊपर उठ जाती है और निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। जहाँ पर भी हवा ऊपर उठेगी निम्न दाब का निर्माण होगा। तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी आपको निम्न वायु दाब की पेटी देखने को मिलती है। तो ये पेटी कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, गत्यात्मक होगी। यहाँ पर ये गलती मत करना, गत्यात्मक होगी, ये ताप जनित नहीं होगी, क्योंकि ये भी वायु के संचलन के कारण, उसके गति के कारण एक पेटी का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसके बाद में दोनों ध्रुवों पर आपको एक पेटी देखने को मिलती है जहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 0 से भी नीचे होता है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण वायु नीचे बैठती है, और जब वायु नीचे बैठेगी तो क्या होगा, उच्च वायु दाब का निर्माण होगा। किसका, उच्च वायु दाब का निर्माण होगा। तो इसका मतलब जो आपका जो है विषुवतीय निम्न दाब पेटी है और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है, ये दोनों ताप जनित हैं। क्योंकि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आपने देखा था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो निम्न दाब बन गया। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए उच्च दाब का निर्माण होता है। तो दो पेटियां आपकी क्या हो गई, कैसी पेटियां हो गई, ताप जनित पेटियां हो गई। अगर वहीं पर आप देखेंगे उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये दोनों गत्यात्मक पेटियां आपकी हो गई, जो वायु की गति के कारण निर्माण जिनका होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने सभी पेटियों को देख लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे भी और इस सारी चीज़ों को समझ भी लिए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल आपके दिमाग में रह जाता है, कोई संदेह रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना,
आपको सभी सवालों का आंसर दे दिया जाएगा अगली क्लास में। मैं फिर से आपको बता दूं कि जो लोग यूपीएससी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर पूरी की पूरी क्लास आपको फ्री कराई जाएगी, इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन करिए। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर भी ओनली यूपीएससी सर्च करके फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग जानकारी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।